आई एम हमाद और पॉपुलर डिमांड पे आज हम एक सैम्पल इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि एक इंट्रोडक्शन हमें बना के दिखाया जाए जिसको हम फॉलो करें और उस तरह के लिखने की कोशिश करें। अगेन स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पहले दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन की क्या क्या ज़रूरी चीज़ें थी, अप्रोचेज़ क्या है उसमें, फनल अप्रोच है, रिवर्स फनल है, थीसिस स्टेटमेंट उसमें कहाँ पे आएगी, आपने स्टार्ट किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाना है, उसमें आप कोटेशंस कैसे यूज़ कर सकते हैं, और आप जो बाकी सेंटेंसेस हैं किस किस तरह के होने चाहिए, कोई सेंटेंस कैसे ज़ाया नहीं करना, हर एक में इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए। और ये सब बातें आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। एक सैम्पल इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने लिख के आता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह का होना चाहिए। उसका हम एक एक सेंटेंस फिर डिस्कस भी कर लेते हैं। उसमें फिर टॉपिक है मेनस ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान, या अगर हम ओवरऑल देखें कि मेनस ऑफ करप्शन प्रिवेलेंट इन द वर्ल्ड। तो इसको मैंने स्पेसिफिक इसलिए नहीं किया कि ऐसा ना हो कि मैं पाकिस्तान का डिस्कस करके चला जाऊं और आपको पेपर में जाके वैसे ही सिर्फ इंटरनेशनली आ जाए तो आप वो जाके कहेंगे क्योंकि हमें ये कराया नहीं था इसलिए हम नहीं कर सके। तो इसको मैंने ओपन रखा, इसमें दोनों तरह की बात की है। इंटरनेशनल इसलिए नहीं किया क्योंकि CSS का एग्ज़ाम है, पाकिस्तान का एग्ज़ाम है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि एक मसला पाकिस्तान में बहुत प्रिवेलेंट है, फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म, करप्शन। तो अगर पाकिस्तान नहीं भी मेंशन किया तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपने पाकिस्तान सेंट्रिक ऐसे लिखा होगा अपना। तो इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे। मैकियावेली इज़ अ वेरी 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 प्रोमिनेंट नेम इन रियलिज्म हिस्ट्री, और रियलिस्ट थेरिस्ट थे ये मैकियावेली। इनकी कोटेशन है, कोटेशन इनकी सेइंग है, उधर से हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि ये बंदा पढ़ के आया, वो ये बंदी पेपर की तैयारी करके आए, कुछ रीडिंग करके, शी इज़ वेल रेड। स्टार्ट करते हैं। मैकियावेली सेड पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये मैकियावेली की सेइंग से स्टार्ट किया हमने। अब इवेंट एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आपने कोट स्टार्ट कर दिया। इस बात को फिर आगे करते हैं। दिस डिक्टम हैज़ बीन वैलिडेटेड हिस्टोरिकली एज वेल एज बाय द कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कि ये जो बात थी ये हिस्टोरिकली भी प्रूव कर दी गई है कि करप्शन ने करप्ट चीज़ों की वजह से दुनिया को ख़राब की है। हिस्टोरिकली भी हमारे पास एविडेंसेस हैं, और अगर हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देखते हैं तो हमें इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं। Corrupt practices have contributed to the downfall of great empires and civilizations. थर्ड सेंटेंस ये कि डाउनफॉल ऑफ द ग्रेट एम्पायर्स भी अगर हम देखते हैं, मुगल्स की अगर हम देख लेते एग्जांपल कि जहाँ पे गवर्नेंस हुई, कोई करप्शन बढ़ी और इवेंचुअली जाके मुगल का डाउनफॉल हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी हमें एग्जांपल मिलती है। 3 सेंटेंसेस हो गए। फर्स्ट सेंटेंस कोट आ गया, सेकंड डिक्टम को यहाँ पे किया कि कंटेम्प्रेरी इवेंट्स और हिस्टोरिकली बात की गई, थर्ड सेंटेंस ये हो गया। हमारी बात हुई थी कि हमने 8 to 9 सेंटेंसेस में जाना है अपने इंट्रोडक्शन में। तो उसके बाद अगला है कि फिर, क्योंकि पहले भी मैंने ग्लोबली बात की, पाकिस्तान सेंट्रिक बात नहीं की, मैंने एक ओपन एंडेड फनल बात की, स्टार्ट एक बड़ी बात से की, और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। फिर मैं कहता हूँ द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान इज नो डिफरेंट एज द रेट्रोस्पेक्टिव मेनस ऑफ करप्शन हैज लेड टू एन एटमॉस्फेयर ऑफ मिसट्रस्ट एंड गवर्नेंस वैक्यूम बिटवीन द सब्जेक्ट्स एंड द रूलर्स। अब ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सेंटेंस है जिसके अंदर बहुत सारी बातें कर दी गई हैं एक सेंटेंस में। अब मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है कि पाकिस्तान की स्टोरी भी डिफरेंट नहीं है। अगर हम रेट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं, जो करप्शन है उसने एक अजीब सी सूरत हाल बना दी। 1990s की डेकेड अगर आप देख लें तो करप्शन के ऊपर 4 हुकूमतें हमारी करप्शन का निशाना बनी, और इवेंचुअली वो अपनी हुकूमत से निकल गई तो अपने टर्म्स भी कंप्लीट नहीं कर सके। मिसट्रस्ट बन जाता है सब्जेक्ट्स के और रूलर्स के दरमियान में, और गवर्नेंस वैक्यूम आ जाता है, और वैक्यूम फिर आके दूसरे इंस्टीट्यूशंस फिल करते हैं, और उसकी वजह से फिर डेमोक्रेसी भी डिस्टर्ब होती है। दिस इज़ अ वेरी गुड सेंटेंस, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला है कि अब मैं अपनी बात को और स्ट्रेंथन कर रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट लेके आ रहा हूँ कि मैंने सिर्फ हवाई बात नहीं की कि गवर्नेंस और मिसट्रस्ट की सूरत हाल है पाकिस्तान में। मैं कहता हूँ अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, पाकिस्तान स्टैंड्स एट 117th पोजीशन अमंग 177 कंट्रीज इन द लिस्ट ऑफ करप्शन फ्री कंट्रीज। कि करप्शन फ्री कंट्रीज की लिस्ट बने तो पाकिस्तान उसमें 117वें नंबर पे आता है। हमारे से ऊपर 116 मुल्क हैं और 177 कंट्रीज की लिस्ट है, पाकिस्तान 117वें नंबर पे आ रहा है। करप्शन इतनी ज़्यादा प्रिवेलेंट है हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में। अब ये बात वैलिडेट करी जो भी मैं पहले बात कर रहा था कि पाकिस्तान में गवर्नेंस और पावर वैक्यूम रहा है। Hence, corruption has stalled the overall socio-economic। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये वो मेरी बातें जो अपने पॉइंट की तरफ लेके आ रहा हूँ।
अपने एग्जामिनर को कह रहा हूँ कि अब मैं अपने पॉइंट की तरफ आने लग गया हूँ, अपने थीसिस स्टेटमेंट की तरफ जाने लग गया हूँ, अब हम मूव करें एक सही डायरेक्शन में, ओपन एंड पाथ से अब हम फनल के नेक पे आ चुके हैं अब हम। हेंस करप्शन हैज स्टॉल्ड द ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। अब इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर दी गई जो कि मैं अपने ऑब्वियसली ऐसे के अंदर जाके भी ये बातें करूंगा। ये बातें इसलिए यहाँ पे मेंशन की गई, सिर्फ मेंशन कर दी गई हैं, एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेंस करप्शन हैज स्टॉल्ड द ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, अंडरमाइनिंग द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री टाइम एंड टाइम अगेन मेंशन करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार ऐसा नहीं हुआ कि एक गवर्नमेंट ने आके ऐसा किया, करप्शन हुई, एक बार ऐसा नहीं हुआ कि एक टाइम फ्रेम नहीं था। ये हम अगर हम अपनी हिस्ट्री पूरी देखते हैं 1947 के बाद से, तो हम इसका एक विक्टिम रहे हैं। तो टाइम एंड टाइम अगेन बार बार ये होता रहा है। फिर एक और बात को अपनी प्रूव करने के लिए कि ऐसा क्यों होता रहा है, मार्क एंड्रे फ्रांची द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के जो प्रेसिडेंट थे फॉर पाकिस्तान, रोड इन हिज फेयरवेल रिपोर्ट दैट, जब वो जाने लगे थे पाकिस्तान से तो उन्होंने एक रिपोर्ट, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई थी कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट क्यों नहीं होती। उसके ऊपर उन्होंने बात की थी, उन्होंने कुछ कहा कि द करप्शन पाकिस्तान ट्रिकल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इज ओमनी प्रेजेंट। वो एक अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो विजिट पे गए थे किसी एक वडेरे के पास, सिंध में किसी वडेरे के पास, और उन्होंने वहाँ जाके देखा कि जो वडेरा है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़मीनें, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और वो कुछ कर ही नहीं पाते और वो सिर्फ उनकी खिदमत में लगे हुए हैं वडेरों की। तो वहाँ जाके उन्होंने ये बात की कि यार, उन्होंने जाकर फिर देखना शुरू किया कि इसकी रीज़न क्या है। तो उन्होंने ये किया कि देखा कि ये तो सिस्टम ही ख़राब है, ये तो जो गरीब है उसके ऊपर खींच के पैसा निकाली जा रहे हैं, गरीब को अपने राइट्स का नहीं पता, और करप्शन इसी तरह ही बढ़ती जा रही, गरीब हो रहा है, अमीर होता जा रहा है और कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। तो उन्होंने फिर जाके अपनी रिपोर्ट में सेंटेंस लिखा था, करप्शन इन पाकिस्तान ट्रिकल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि स्टार्ट टॉप से होती है। उसकी एग्जांपल अभी तो हमारे पास बड़ी इजी एग्जांपल बन चुकी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त हुई कन्विक्ट, करप्शन के केस में कन्विक्ट हुए हैं वो, और इस वक्त अपनी ही इज़ इन प्रिजन। वो एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली यहाँ पे, विद गुड रिस्पेक्टेबल वर्ड्स हम उसे यूज़ कर सकते हैं। टॉप से स्टार्ट होती है और बॉटम तक जाती है, एंड इज ओमनी प्रेजेंट का मतलब कि हर तरफ इट इज प्रिवेलेंट, जिधर भी आप सर उठा के देखें आपको ये मिलेगा। उसमें आप किसी अगर इंडिविजुअल करप्शन की भी बात करेंगे, ये ऑब्वियसली ऐसे के अंदर जाके बातें होंगी, लेकिन उस बात करने का मकसद बाहर ये कि मैं एक बार हिंट दे दूं कि मेरे ऐसे में और चीज़ें क्या होंगी। मैं टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि ऊपर भी हो रही है और नीचे भी हो रही है। इंडिविजुअल जो एक बंदा रेडी पे खड़ा होकर फ्रूट बेच रहे हैं, तो वो भी जिधर कहते हैं जिसका जिधर दाल लगेगा वो लगाएगा। वो अगर करप्शन कर सकता है तो वहाँ पे वो भी करप्शन करेगा, एंड इज ओमनी प्रेजेंट, और हर जगह पे कोई भी ऐसा सेक्टर हमारा नहीं है जो इससे महफूज है। ड्यू टू वैरायटी ऑफ इट्स फॉर्म्स एंड प्रिवेसिवनेस फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू इंस्टीट्यूशंस, कोई बात जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस की बात मैंने कर दी, इंडिविजुअल भी कर रहे हैं, आम बेचने वाला भी, और इंस्टीट्यूशंस कि हमारे जो टॉप एग्जीक्यूटिव बॉडी थी वो इंस्टीट्यूशन भी कर रहे हैं, और भी बाकी इंस्टीट्यूशन में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। उनकी बात, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज एट द ब्रिंक ऑफ सीजर, इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गए, इतने मसले मसाइल रहे हैं हमें हिस्टोरिकली कि लगता कभी ऐसा लगा है हमें कि मुल्क वैसे ही हमारा इट इज़ गोइंग टू बी अ फेल्ड स्टेट, कि अमीर है और गरीब है, डेवलपमेंट है नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट तो बिल्कुल ही नहीं है, और मुल्क इज़ गोइंग टू बी, आवर कंट्री इज गोइंग टू गेट सीज्ड। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहा था, और अभी भी इस तरह की है कि एट टाइम्स लगता है कि यार जो अमीर हैं वो ये तो किसी और दुनिया में रह रहे हैं, वो तो अपने कुत्तों को भी अगर हैं तो वो नेस्ले का पानी पिला रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे पास जिनको पीने का पानी साफ़ पानी नहीं मिलता। तो दिस इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और ऐसा क्यों हो रहा है कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है? दिस इज़ ऑल ड्यू टू करप्शन, वन ऑफ द मेन रीजंस। फिर उसके बाद मैं अपनी थीसिस स्टेटमेंट की तरफ आ रहा हूँ। मैंने तमहीद सारी बांध दी है, सारी मैंने टॉपिक अपने इंट्रोड्यूस करवा दिए ला के रूम में, और अब मैं अपने थीसिस स्टेटमेंट की तरफ आ रहा हूँ कि ऑल्दो द मेनस ऑफ करप्शन हैज़ प्लेग्ड द सोसाइटी एट लार्ज, जो मैंने पीछे बात की उसको मैंने प्रूव कर दिया कि येस द मेनस ऑफ करप्शन हैज़ प्लेग्ड द सोसाइटी एट लार्ज। वो मैंने कह दिया इंडिविजुअली भी, इंस्टीट्यूशन वाइज भी, और ये एंड्रे फ्रांची ने भी ये कह दिया, और उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी ये कह दिया। फिर मैं क्या कहता हूँ, बट द राइज, अब मैं आगे जो मेरा मौक़िफ़ है, जो मैं समझता हूँ, जो मैं इस टॉपिक के बारे में समझता हूँ, बट द राइज ऑफ डेमोक्रेटिक एथोस कॉम्प्लीमेंटेड विद एफर्ट्स फ्रॉम मैसेज एंड पॉलिसी मेकर्स।
अब कुछ डेमोक्रेसी बढ़ने की वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, उसकी वजह से ऐसा क्या हो गया है कि डेमोक्रेटिक एथोस बढ़ी। उनकी कॉम्प्लीमेंट किस चीज़ ने की कि आवाम में अवेयरनेस आई है और पॉलिसी मेकर्स को शऊर आया, चेक एंड बैलेंस बढ़ गया है, उस पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का जो एक नया पिलर का रोल प्ले किया गया है, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डेमोक्रेटिक एथोस कॉम्प्लीमेंट, अब मैं अपने ऐसे के अंदर पता है ये बात करूँगा क्योंकि मेरा थीसिस ये है, डेमोक्रेटिक एथोस कॉम्प्लीमेंटेड विद एफर्ट्स फ्रॉम मैसेस एंड पॉलिसी मेकर्स हैव पुट अप अ रिजिलिएंट फाइट टू पुश बैक द डिजीज। कि जहाँ तक मसले मसाइल पहले तो बहुत ज़्यादा रहे हैं लेकिन अब एक हॉल्ट आ गया है एंड वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स बेटर थिंग्स। नैब हमारा एक्टिव हो गया, अब इसमें ऑब्वियसली फिर मैं ऐसे के अंदर जाके बात करूँगा। तो ये बेसिकली एक सैम्पल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिखाया है कि मैंने एक ओपन बात से, मैकियावेली की बात से स्टार्ट किया, उसमें मैंने इंटरनेशनली बता दिया कि दुनिया में प्रिवेलेंट है और जो जिसने ये किया वो इवेंचुअली डाउनफॉल में गया। और उसके बाद पाकिस्तान की स्टोरी भी डिफरेंट नहीं है, पाकिस्तान भी इसका शिकार रहा है और फिर उस बात को मैंने प्रूव किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग से कॉम्प्लीमेंट करके। और फिर मार्क एंड्रे फ्लांची की स्टेटमेंट आ गई और उसके बाद फिर मैंने बताया कि हमारे ये इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी है। और उसके बाद फिर मैंने क्या बताया कि ऑल्दो इट इज़ वेरी प्रिवेलेंट लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ गई जिनकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि अब जो करप्शन है इट इज़ गोइंग टू बी चेक्ड और अब ये पहले वाली सूरत हाल नहीं रहेगी। तो इस टॉपिक पे ये मेरा मौक़िफ़ है और ये आपके डिस्क्रीट से पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, आपने कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं की, आपने सिर्फ बातें स्टेट की हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। आप एक सैम्पल इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, एक और भी इंट्रोडक्शन मैं आपसे डिस्कस करूँगा इसके बाद अगली वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।